पाकिस्तान और चीन खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशा हैं। पाकिस्तानी कौम न पहले झुकी थी और न अब झुकेगी। पाकिस्तान और चीन की पहली तरजीह लोगों की फलाह बहबूद है। पाकिस्तान और चीन जिम्मेदार मुल्क हैं। हमारी शहादत की आरजू ज़िंदगी से ज़्यादा है। DGI-SPR अहमद शरीफ चौधरी का चीनी मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू। कहा कि दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के मसाइल हैं। क्या ऐसे में एक मुल्क दूसरे मुल्क पर बिला जवाज़ झूठे बयानियों और बगैर सबूत के चढ़ दौड़े। पाकिस्तान की आवाम चाहते हैं कि हम तरक्की और इस्तेहकाम की जानिब गामजन रहें। हमारी पहली तरजीह अमन है। आज पाकिस्तान की गलियों में लोग फतह नहीं, अमन की खुशियां मना रहे हैं। दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन हमें तैयार पाएगा। वतन अजीज़ के एक एक इंच का दिफा करना अच्छी तरह जानते हैं। बर्री फौज ने फ़तह मिसाइल और दीगर हथियारों से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया। फ़ज़ाइया के शाहीनों ने जदीद टेक्नोलॉजी से दुश्मन को नुकसान पहुँचाया। बहादुर अफवाज का ये सबक दुश्मन क़यामत तक याद रखेगा। हमारी अफवाज की मुकम्मल तैयारी से दुश्मन हमारा बाल भी बीका ना कर सका। अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। हमारी भरपूर तैयारी है। दुश्मन को बहरी महाज पर जारियत की हिम्मत ना हो, जबकि पाक बहरिया ने बहादुर बंदरगाहों और तिजारती रास्तों का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड में अफसरान और जवानों से खिताब। कहा कि पाक बहरिया द्वारका की तारीख दोहराने को तैयार थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मैन ऑफ द पीस करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल-अक़वामी शोबे के वज़ीर लियो जियान चाओ से मुलाकात। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और दीगर अहम कौमी मफादात पर चीन की मजबूत हिमायत को सराहा। चीनी वज़ीर ने कहा कि चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त होने के नाते पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ात को हमेशा तरजीह देगा। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान की सियासी जमातों और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के दरमियान रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफ़ाक़। भारतीय हमले में शहीद होने वाले शहरियों के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए इमदाद दी जाएगी। शदीद ज़ख्मी शहरियों को 20 लाख, जबकि मामूली ज़ख्मी को 10 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। भारत के बुज़दिलाना हमले में शहदा के अहले खाना और ज़ख्मी शहरियों के लिए इमदादी पैकेज। पंजाब हुकूमत ने 14 अजला में डिप्टी कमिश्नर को इमदादी फ़ंड्स जारी कर दिए। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने ट्रंप को भी झुटला दिया। सेक्रेटरी खारजा ने पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान फायरबंदी कतई तौर पर दो तरफा थी। ट्रंप का इसमें कोई किरदार नहीं था। सदर ट्रंप ने हमसे बीच में आने की इजाज़त नहीं ली। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा रिवायती जंग के दायरे में रहा और पाकिस्तान से किसी भी एटमी हमले के इशारे नहीं मिले। विक्रम मिस्री का भारतीय तैयारे गिरने के सवाल का जवाब देने से गुरेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास आज होगा। मुल्क की मजमूई माशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। काबीना आइंदा माली साल के बजट पर भी गौर करेगी। पाकिस्तान ने भारत का शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल का दावा बेबुनियाद करार दे दिया। नाम नहाद जौहरी ब्लैकमेलिंग का भारतीय दावा बनगढ़ंत है। बाज़ भारतीय मीडिया इदारे ताहाल गुमराह कुन बयानियाँ फैला रहे हैं। भारतीय फ़ौज ने खुद अपनी जारी करदा वीडियो डिलीट कर दी। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियादो मरसूस में फतह F1 और F2 मिसाइल इस्तेमाल किए। पाकिस्तान की जदीद गाइडेड मिसाइल, ड्रोन्स और आर्टिलरी ने दुश्मन के अहदाफ को भी निशाना बनाया। दफ्तर खारजा का भारतीय मीडिया के शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल से मुताल्लिक बेबुनियाद दावों पर रद्द अमल। वज़ीर आला पंजाब से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। मरियम नवाज़ ने पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत और मुदब्बिराना किरदार को सराहा। बाहमी दिलचस्पी के अमूर दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज़ ने कहा कि पंजाब बरतानिया के साथ इश्तराकी कार को मज़ीद वसअत देने के लिए पुरअज़्म है। 17 लाख पर मुश्तमिल ब्रिटिश पाकिस्तानी बरादरी की बड़ी तादाद का ताल्लुक़ पंजाब से होना पायदार रिश्ते की अमली मिसाल है। पाकिस्तान ने भारत का शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल का दावा बेबुनियाद करार दे दिया। नाम नहाद जौहरी ब्लैकमेलिंग का भारतीय दावा मनगढ़ंत है। बाज़ भारतीय मीडिया इदारे ताहाल गुमराह कुन बयानियाँ फैला रहे हैं। भारतीय फौज ने खुद अपनी जारी करदा वीडियो डिलीट कर दी। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियादो मरसूस में फतह F1 और F2 मिसाइल इस्तेमाल किए। पाकिस्तान की जदीद गाइडेड मिसाइल, ड्रोन्स और आर्टिलरी ने दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाया। दफ्तर खारजा का भारतीय मीडिया के शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल से मुतालिक बेबुनियाद दावों पर रद्द अमल।
पीटीआई ने भारतीय जारहियत पर बैरून मुल्क वफ्द भेजने पर एतराज उठा दिया। हुकूमत ने तंग नजरी का मुजाहरा किया। सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी का कमेटी में नाम शामिल नहीं। हुकूमत ने ऑपोजिशन को बिल्कुल साइड पर करने की नई रिवायत डाली। अपने पार्लियामेंटेरियंस को अपने अखराजात पर बैरून मुल्क भेजेंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तान का केस लड़ेंगे। भारत से अभी भी खतरा है। मशरकी सरहद पर खतरात अभी टले नहीं। अगर ये कौमी मसला है तो सबको साथ लेकर चलें। सेनेटर शिबली फराज का हुकूमत को मशवरा। जंग की हालत में ऑपोजिशन ने कौमी यकजहती का मुजाहरा किया। जब पार्लिमानी वफूद जाएंगे तो ऑपोजिशन अरकान शामिल होंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की यकीन दहानी। पाक फौज के 2 जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में मुतादिद ऑपरेशन। इंडियन प्रॉक्सी फितना ख्वारिश के 9 दहशतगर्द मारे गए। लकी मरबत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 5 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। मीर अली में ख्वारिज का सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला। भारतीय हिमायत याफ्ता 2 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में लांस नाइक सादिर आफरीदी और सिपाही फरहाद अली तूरी शहीद। बन्नू में दूसरी कार्रवाई के दौरान 2 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज मारे गए। बलूचिस्तान में फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। इंडियन प्रॉक्सी बलोच लिबरेशन फ्रंट के 3 दहशतगर्द हलाक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन जंगबंदी के लिए मुतहर्रिक। रूस यूक्रेन जंगबंदी मुज़ाकरात फौरी शुरू होंगे। शराइत दोनों ममालिक खुद तय करेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से गुफ्तगू बहुत मुस्बत रही। रूस जंगबंदी के बाद अमेरिका के साथ बड़े पैमाने पर तिजारती ताल्लुकात चाहता है। जर्मनी, फ्रांस, इटली और फिनलैंड को भी इस पेशरफ से आगाह कर दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राबता। रूसी सदर ने भी बातचीत को मुस्बत और तामीरी करार दे दिया। कहा कि जंगबंदी की हिमायत करते हैं। यूक्रेन के साथ जंगबंदी पर मुस्बत याददाश्त के लिए काम करने को तैयार हैं। रूस ने एमनेस्टी इंटरनेशनल को नापसंदीदा तंजीम करार दे दिया। पाबंदी भी आयद। रूसी प्रोसिक्यूटर जनरल का कहना है कि तंजीम रूस मुखालिफ आलमी मंसूबों का मरकज बन चुकी थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल तंजीम मॉस्को के खिलाफ यूक्रेन की हिमायत कर रही थी। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक रूस यूक्रेन बराह रास्त राब्ते का अभी फैसला नहीं हुआ। दोनों ममालिक में मुआहदे की तैयारी की डेडलाइन नहीं दी जा सकती। रूस की दिलचस्पी तनाज़े की बुनियादी वजूहात खत्म करने में है। तर्जुमान क्रेमलिन ने मजीद कहा कि वेटिकन की यूक्रेन मुज़ाकरात में शिरकत की तजवीज़ से आगाह हैं। ट्रंप और पुतिन की इस मामले पर बात नहीं हुई। गाजा के मजलूम मुसलमानों पर इसराइली जारहियत में इजाफा। सेहूनी फौज के वहशियाना हमले। बमबारी से मजीद 43 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइली फोर्सेस के गाजा भर में 1 घंटे के अंदर 30 फ़ज़ाई हमले, मुतादिद इमारतें ज़मींदोज़। इसराइली बरबरियत में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 53,000 से ज़ायद हो गई। इसराइली फौज का खान यूनिस के शहरियों को जबरी नकल मकानी का हुक्म। गाजा में लड़ाई शदीद है, हम पेशरफ्त कर रहे हैं। इसराइली फौज गाजा पट्टी का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेगी। इसराइली वज़ीर आज़म। गाजा में बच्चों समेत 20 लाख अफराद भूख से मौत के दहाने पर पहुंच गए। आलमी इदारा सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस ने अपने एक बयान में कहा, 2 माह से नाकाबंदी के बायस गाजा में 2 मिलियन लोग भूख से मर रहे हैं। सिर्फ चंद मिनट की दूरी पर 1,60,000 मेट्रिक टन खुराक सरहद पर रोक दी गई है। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि खुराक समेत इंसानी इमदाद को जानबूझकर रोके जाने से गाजा में कहत का शदीद खतरा पैदा हो गया है। सऊदी अरब और फ्रांस की गाजा में इसराइली बमबारी की शदीद मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा ने कहा है कि इसराइल गाजा में कब्जे को वसअत दे रहा है। इंसानी हुकूक और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। फ्रांसीसी सदर ने इसराइल पर पाबंदियों का इंदिया दे दिया। बोले, अगर इसराइल गाजा पर हमले जारी रखेगा तो पाबंदियाँ लगाएंगे। फ्रांस बेंजामिन नेतन्याहू के इक़दामात की हिमायत नहीं करेगा। गाजा में इंसानी तबाही नाकाबिले बर्दाश्त हद को छू रही हैं। न्यूयॉर्क में 18 जून को होने वाली कॉन्फ्रेंस में 2 रियासती हल पर गौर होगा। फ्रांस, बरतानिया और कनाडा की मुश्तरका कोशिश है कि फ़लस्तीन का मसला हल हो। अमेरिका ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस भारतीय ट्रैवल एजेंसीज पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिकी वजारत खारिजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि भारत में मौजूद और सरगर्म ट्रैवल एजेंसीज के मालिकान, एग्जेक्टिव्स और आला हुकाम पर वीज़ा पाबंदियां आयद की जाएं। ट्रैवल एजेंट जानबूझकर गैर कानूनी इमिग्रेशन में सहूलतकारी के मुर्तकिब पाए गए। अमेरिकी वजारत खारिजा ने मजीद कहा कि अमेरिका गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसानी स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग में मुलव्वस तमाम नेटवर्क्स को तोड़ने के लिए तमाम इक़दाम करेगा।